केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज चंपावत के टनकपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। टनकपुर में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी और नितिन गडकरी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने 2215 करोड़ के कई राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। जहाँ तक लेन का हिसाब है, 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 570 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। अल्मोड़ा से बागेश्वर, कंडा, बेरीनाग घाट 2000 करोड़ की लागत से हम 210 किलोमीटर 2 लेन मार्ग बना रहे हैं। 125 किलोमीटर का काम जून 2024 तक शुरू हो जाएगा। 85 किलोमीटर का काम का डीपीआर बन रहा है। मानस खंड के प्रमुख मंदिर बागनाथ, कटारमल सूर्य मंदिर, पाताल भुवनेश्वर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। अल्मोड़ा हिल स्टेशन और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। और इसके साथ साथ शिमली, ग्वालधाम, बैद्यनाथ, मुनुसारी, जौलजीबी, ये 2500 करोड़ की लागत से हम 290 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का डीपीआर बनना शुरू हो गया है और आने वाले 3-4 महीने में डीपीआर बनने के बाद इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये 2500 करोड़ का काम हम कर रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए बेटर कनेक्टिविटी यहां से हो जाएगी। मसूरी में 1800 करोड़ की लागत से हम 8 किलोमीटर 2 लेन ट्विन टनल का काम करने जा रहे हैं। डीपीआर जून 2024 तक बन जाएगा और इसी 2024 में ये काम अवार्ड हो जाएगा, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इस टनल के निर्माण से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। टनल बनने से पर्यटकों और स्थानिक नागरिकों का समय भी काफी बचेगा। देहरादून से टिहरी के बीच 5000 करोड़ रुपए की लागत से हम 35 किलोमीटर 2 लेन टनल बना रहे हैं। इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हो गई है और जल्दी ये काम पूरा होगा। एक ही टनल 5000 करोड़ की है। देहरादून में 7200 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर नवंबर 2024 में पूरा होगा और इसी साल देहरादून के रिंग रोड का काम शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में बन जाएगा। रुद्रपुर में 1051 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काशीपुर से रामनगर जिम कॉर्बेट तक 472 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का जून 2024 बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ, मुरादाबाद से जिम कॉर्बेट जाना आसान हो जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल के लिए
710 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग 2024-26 में बन जाएगा। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही इसके पीछे हमारा भाव है। आज हम सब के बीच में आदरणीय गडकरी जी का मां पूर्णागिरी की पवित्र भूमि पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहां पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। आप सब समझ सकते होंगे कि लगातार भाई अजय टमटा जी, आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी और मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे, तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरें। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, जहां हम बैठे हैं ये टनकपुर, जो कि एक समय में मैं जब बहुत छोटा होता था तो मुझे भली भांति याद है कि यहाँ पर बस पकड़ने के लिए हमको रात को ही आना पड़ता था। रात को आके टनकपुर के इसी रोडवेज के बस अड्डे पर रहना पड़ता था और प्रातःकाल यहां से पिथौरागढ़ के लिए बस जाती थी। और आज जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले, हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहां से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या रामपुर मुरादाबाद होते हुए, या हमको से यहाँ टनकपुर कार्यक्रम के लिए आ रहा था। एक कार्यक्रम कहीं बीच में था, यही हेमा जोशी जी यहाँ बैठी हैं, दीदी हमारी, ये कह रही थी मुझसे कि मैं भी टनकपुर, आप भैया तुम्हारे कार्यक्रम में आ जाऊंगी। और जब मैं यहाँ 3 बजे टनकपुर पहुंचा तो मुझसे पहले हेमा दीदी देहरादून से टनकपुर पहुंच गई थी, जहां जाने के लिए हमको 14-15 घंटे लगते थे। ये आपके शानदार जो आपका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से आपने इस डिपार्टमेंट को, इस पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है, निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज केवल हम लोग ही नहीं प्रशंसा कर रहे हैं, आज जब हम लाभार्थी सम्मेलनों में जाते हैं कि कितने लोगों को हमारे जो सरकार की योजनाएं है उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है। वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी
इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी चार धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानस खंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए, लेकिन उसके